चलिए बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लेसन को अपने आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं इसका 26वां एपिसोड। और इस एपिसोड में हम क्या सीखने वाले हैं कि कार्बोनिल यौगिकों की अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। पहले समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, उसके कारण क्यों अभिक्रियाएं होती हैं, फिर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होती हैं। शुरू करें। चलिए देखो, आपके पास ये एक कार्बोनिल यौगिक है C, डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया O, अब इधर भी संयोजकता खाली, इधर भी संयोजकता खाली, तो ये कार्बोनिल यौगिक हो गया। अगर इसकी इस संयोजकता पर एक मैं कार्बन जोड़ दूं, ठीक है, और इस कार्बन के साथ एक में जोड़ दूं हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। कौन सा हाइड्रोजन होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ध्यान रखें, कार्बोनिल समूह के साथ वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसी प्रकार से अगर यहां पर कार्बन होता, उससे हाइड्रोजन जुड़ा होता, तो वो भी अल्फा हाइड्रोजन ही होता। तो अब हमें बात करनी है कि इस अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, पहले ये समझना है। देखो, ये H+ निकलता है इसलिए ये अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन वाली अभिक्रियाएं। ये अल्फा हाइड्रोजन निकलता कैसे है? निकलता ऐसे है कि इसके साथ जब कोई क्षार अभिक्रिया करने आता है, क्षार मतलब बेस मतलब बी लोन पेयर है और उस पर माइनस आवेश है, ठीक है। जब कोई क्षार इससे अभिक्रिया करता है ना, तो ये क्षार जो है वो अपना लोन पेयर जो है इस H+ को दे करके ये इसको H+ को ग्रहण कर लेता है। ये क्या आया है बच्चों? ये आया है क्षार, ठीक है। और किस तरीके से निकाल देता है? इसको निकाल देता है यूं कि यहां से माइनस हो जाता है B और H जुड़ करके BH निकल जाता है, और ये क्या बच गया? ये हमारे पास बच गया C, डबल बॉन्ड O, फिर C, दो संयोजकताएं, और ये जब हाइड्रोजन निकला है ना, तो ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकला है। मतलब ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर छोड़ करके चला गया है। तो हाइड्रोजन जब दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास छोड़ के जाएगा तो क्या आएगा? यहां पर लोन पेयर, और साथ में क्या आएगा? माइनस, ठीक है। ये एक मध्यवर्ती आयन बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो मध्यवर्ती आयन बनेगा ना, ये मध्यवर्ती आयन अनुनाद के कारण स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। इसके अंदर क्या हो जाता है बच्चों? अनुनाद, और अनुनाद के कारण ये क्या ग्रहण कर लेता है? स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। देखो, इसके अंदर अनुनाद होगा कैसे? अनुनाद इस प्रकार से होगा कि ये लो, अनुनादी संरचनाओं के बीच में इस तरीके का तीर लगता है। होगा क्या कि ये जो आपके पास लोन पेयर है, ये तो यहां पर बंध बनाएगा और ये जो बंद उठ करके यहां पर माइनस लाएगा, तो इसकी जो अनुनादी संरचना बन जाएगी वो ये बन जाएगी, ये C, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, दो संयोजकताएं खाली, यहां पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O, और ये लोन पे बंद उठ करके इधर जाएगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस आवेश। ये इनके बीच में यहां से यहां तक क्या हो गया बच्चों? अनुनाद हो गया है, और अनुनाद के कारण ये स्थायी हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि सबसे पहले तो इससे अल्फा हाइड्रोजन निकला, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन निकला, और अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद में ये मध्यवर्ती क्या हो गया? अनुनाद के द्वारा स्थायी हो गया। स्थायी हो गया तो ये H+ का पुनः ग्रहण नहीं करेगा, मतलब एक बार H+ निकाल दिया तो निकाल दिया, मतलब इसके साथ जो अभिक्रिया हो गई वो हो गई। अब आपको दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। पहले तो ये H+ के रूप में निकलता क्यों है? स्टार डाल के रखना है, क्योंकि ये कार्बोनिल समूह जो है वो -I प्रभाव प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो आप पहले तो ये ध्यान रखें कि जो कार्बोनिल समूह होता है ना, कार्बोनिल समूह, ये कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? -I प्रभाव प्रदर्शित करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, तो इस प्रकार से ये वाले बंद के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं और H+ निकल जाता है। और दूसरी बात कि जो मध्यवर्ती बनता है H+ निकलने के बाद में, या आप यूं कहें कि इससे H+ निकलता है तो इसलिए कौन सा गुण प्रदर्शित करता है बच्चों? अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब भी किसी से H+ निकलता है तो वो कौन सा व्यवहार होता है? अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। और तीसरी बात कि H+ निकलने के बाद में जो मध्यवर्ती बनता है वो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है,
ठीक है, तो आपने इस पूरी प्रक्रिया में क्या समझा कि भाई इससे H प्लस निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि कार्बोनिल समूह जो है अपने इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से अभिक्रियाएं दे सकता है। अब ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं देखता है, इसके अंदर अपने बात करने वाले हैं कि कौन सी अभिक्रियाएं देता है। तो इसके अंदर नंबर 1 अभिक्रिया जो देता है वो है एल्डोल संघनन। कौन सी अभिक्रिया है? एल्डोल संघनन। चलिए इसका लो आप स्क्रीनशॉट, फिर अपने स्टार्ट करते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ले लिया अब स्क्रीनशॉट। चलिए आज की क्लास में अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है वो हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, हर एग्जाम के अंदर। आज आपको सीख लेनी है, थोड़ा सा तरीका है सीखने का, बस उसके बाद आप अपने आप अभिक्रिया बनाने लग जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई कौन सी अभिक्रिया है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है कि आप क्या करो, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में ऐसे एक ही एल्डिहाइड लेंगे, एक एल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे। एक एल्डिहाइड मैंने लिया एथेनेल। क्या लिया? एथेनेल। एथेनेल कैसा होता है? CH3C डबल बॉन्ड और H। ये क्या है? एथेनेल है। ठीक है, अब इस H को मैं इसके पास लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लो, ये मेरे पास है, क्या है बच्चों? एथेनेल। ठीक है, अब एथेनेल का ही एक और अणु ले लेता हूं मैं, एथेनेल का एक और अणु ले लेता हूं। ये मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड O और H। ये भी किसका अणु है? एथेनेल का अणु है। मतलब 2 एल्डिहाइडों के अणु, एक ही प्रकार के 2 एल्डिहाइड ले लिए, मतलब एथेनेल के ही हमने 2 अणु ले लिए। ठीक है, अब इनमें अभिक्रिया कैसे होगी? अल्फा हाइड्रोजन के कारण। पहले तो देखो कि यहां जो एल्डिहाइड होगा ना, ये दोनों कीटोन भी हो सकते हैं, तो ये जो एल्डिहाइड हो या चाहे कीटोन हो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया भी नहीं होगी। अब यहां पर लिखा हुआ था CH3, तो ये कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया दे सकता है। और कैसे होगी? ये देखो, CH3 को मैं ऐसे लिख देता हूं CH2 और यहां पर लिख देता हूं H। ठीक है, CH3 था, इसको मैंने H अलग करके लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। होगा क्या कि इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा कि अपने लोन पेयर की वजह से इस H प्लस पर आक्रमण करेगा। ठीक है, जब ये आक्रमण इधर करेगा तो ये बंद का इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आ जाएंगे। तो अब इसकी जो नेक्स्ट अभिक्रिया हो जाएगी, ये आगे चलेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। अभी आपने पीछे देखा कि यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? क्षार की उपस्थिति में, तो मैंने यहां पर रख दिया NaOH। क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन निकलता है ना, तो इसलिए मैंने NaOH की उपस्थिति ले ली। अब अभिक्रिया कैसे होगी? देखो, ये मैंने लिख दिया CH3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने लिख दिया CH। अब यहां पर बंद कितने आएंगे? एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक बंद उठ करके इधर आ गया है, और यहां पर इस बंद के आने से ऑक्सीजन पर जो माइनस आया था, उस माइनस से इसने H प्लस ग्रहण कर लिया, तो ये हो जाएगा OH। ठीक है, मतलब इसके वाला H इससे जुड़ गया। यहां पर क्या बच गया? CH2 और C डबल बॉन्ड OH। अब इधर देखें, इस कार्बन की भी एक संयोजकता कम होगी, इसकी भी कम होगी, तो ये आपस में क्या कर लेंगे? बंध बना लेंगे। ठीक है, तो ये एक यौगिक बन गया जिसके अंदर एल्डिहाइड समूह भी है और अल्कोहल भी है, तो इसलिए हम इसको एल्डोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्डोल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। और मैं अगर इसका IUPAC नाम लिखूं तो नाम क्या बनेगा? नाम ये बनेगा कि कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, एल्डोल का IUPAC नाम। देखो क्या नाम बनेगा कि 3 नंबर पर OH जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी। क्या नाम बना? 3 हाइड्रोक्सी और 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और प्लस एल्डिहाइड है तो अनुलग्न लगेगा एल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनेल। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल जो है इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? और सिंपली इसको क्या कह देते हैं? एल्डोल, क्योंकि एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, इसलिए। ठीक है, ये आगे जो है ना, ये आगे फिर इतना ही नहीं रहेगा, आगे फिर रिएक्शन चलेगी। इसको हल्का गर्म करने पर इससे एक H2O और निकल जाएगा। कैसे निकलेगा H2O? ये वाला यहां से H
और ये OH, ये क्या निकाल देगा H2O। अगर मैं इस CH2 को CH और यहां पर H लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये OH और H जो है ये अपने में से क्या निकाल देते हैं बच्चों, H2O निकाल देते हैं। अगर H2O निकाल देंगे तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा। देखो CH3 CH और CH यहां पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि इससे OH निकला है CH निकला है, तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, 2 नंबर पर है डबल बॉन्ड इसलिए ईन, और एक एल्डिहाइड लगा हुआ, तो एल्डिहाइड कार्बन लगन क्या लगता है एल, तो इन दोनों को इन और एल को जोड़ करके बढ़ा देंगे इनैल, तो ब्यूट 2 इनैल जो है उत्पाद बन जाएगा। ये है आपके पास एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ये है बच्चों एल्डोल संघनन अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसानी से सीख लेंगे। सबसे पहली बात, वो यौगिक देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। होता ही कैसे अभिक्रिया, आपने एल्डोल संघनन बोला है तो दोनों एक ही प्रकार के यौगिक लोगे। इसका जो पहले एक अणु का ऑक्सीजन का लोन पेयर दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो इसके ऊपर उसको इस हाइड्रोजन को अपने ऊपर जोड़ देगा और ये उत्पाद बन जाएगा, और इससे फिर जल निकल जाएगा और ये उत्पाद बन जाएगा। तो ये पूरी अभिक्रिया जो है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। बस आपको यहां से एक कंसेप्ट बना लेना है कि भैया एक का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, बस ये चीज आप ध्यान रख लेना। बाकी तो बस ये हाइड्रोजन यहां जोड़ा, OH आ गया, अब यहां पर जो H बचा था उसका H और OH H2O निकाल देगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्रोडक्ट बना जाएगा। एक बार याद करो और फिर इसको आप जो है अपने आप रफ कॉपी में लिख करके देखो, अगर सही लिखी जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखी जाती तो एक बार देख करके फिर दोबारा लिख करके देखो। इसको जितनी बार इन चीजों को लिख करके देखोगे उतनी ही ज्यादा याद होंगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर याद नहीं होंगी, ठीक है भाई। चले देखो ये तो हो गया अपने पास एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अब यहां पर दोनों कीटोन लिए होते, जैसे कीटोन लिए होते, कीटोन का मतलब क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके अंदर चेंज कर देता हूं, ठीक है। आप अगर कीटोन लेते तो यहां पर H की बजाय यहां पर क्या होता CH3, भाई CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन हो गया। यहां पर भी क्या होता, इसके साथ भी यहां पर होता CH3, ठीक है। तो कीटोन कीटोन मतलब एसीटोन और एसीटोन पर अटैक करता। अब यहां पर भी क्या हो जाता, इस H की जगह यहां पर होता CH3 और CH3 होता, और यहां पर भी क्या होता CH3, ठीक है। बस इसका नाम बदल जाता, क्या हो जाता कि अपने पास इसका नाम हो जाता, पहले तो ये समझ लो कि ये होता एसीटोन। एसीटोन जो है वो किस पर अटैक कर रहा है, एसीटोन पर। आप यूं समझना, यूं मत समझना कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड पर ही अटैक कर सकता है, कीटोन कीटोन पर भी अटैक कर सकता है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया कीटोन और कीटोन के बीच में भी हो सकती है। जब कीटोन और कीटोन के बीच में होगी तो ये उत्पाद बनेगा, फिर जल निकलेगा तो इसके साथ में ये उत्पाद बनेगा, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, ठीक है। बस इनके नाम बदल जाएंगे। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे तो अपने पास हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी है, और 3 पर ही नहीं, अपने यहां से नंबरिंग करेंगे, फिर नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, 4 पर ही हाइड्रोक्सी है, 4 पर ही मैथिल है, तो आप लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल, और क्या हो जाएगा 5 कार्बन है तो पेंटेन और 2 पर है ऑन, तो पेंटेन 2 ऑन, ये IUPAC नाम बन जाएगा। और इसको इन शॉर्ट कीटोल भी कहते हैं। जैसे एल्डिहाइड हो तो एल्डोल कहते हैं, और कीटोन हो तो क्या कहते हैं, इसको इन शॉर्ट कीटोल भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो उत्पाद बनेगा इसका नाम हो जाएगा 4 मैथिल। 4 मैथिल, ये 4 पर मैथिल है, 1 2 3 4, 4 पर मैथिल है, और 5 कार्बन है तो पेंट, और 3 पर है, 3 पर है इन, और 2 पर क्या है बच्चों, 2 पर है ऑन, ठीक है। कीटोन का अनुलग्न क्या होता है ऑन, तो 2 ऑन, ये जो है इसका नाम बन जाएगा। तो एक आपने एल्डिहाइड को लेकर के एल्डोल संघनन अभिक्रिया लिख ली, और एक आपने कीटोन को लेकर के एल्डोल संघनन अभिक्रिया लिख ली, ठीक है बच्चों। इसका भी ले लें आप एक स्क्रीनशॉट। देखो अब अगर आप ये चीजें सीख लिए ना, तो मैं अब आपको एक इसके नेक्स्ट स्टेप लेकर के जा रहा हूं, जिसे अपने कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। साफ कर दूं मैं इसको, चलिए
स्क्रीनशॉट इसका ले लेना बच्चों। अब देखो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब समझिए कि क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है? क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, या इसको मिश्रित एल्डोल संघनन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अंदर क्या करना है कि आपको एल्डिहाइड के दो अलग अलग अणु लेने हैं। एल्डिहाइड के दो अलग अलग अणु लेने हैं। जैसे जैसे मैंने लिया कि भाई एक तो ले लिया मैंने एथेनेल। एथेनेल है CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब एक तो मैंने क्या ले लिया बच्चों? एथेनेल, ठीक है। और उसी के अंदर अपन ने क्या मिला लिया? प्रोपेनेल। प्रोपेनेल होगा CH3CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ये क्या हो गया बच्चों? प्रोपेनेल हो गया, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके क्षार मिला दिया, तो अब अभिक्रिया कैसे होगी? ठीक है, अब अभिक्रिया कैसे होगी ये जानने के लिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऐसे ही अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया में इसके अंदर 4 तरीके की कंडीशन बनेगी। आपने किया क्या है कि आपके पास एक प्रणाली थी, उसमें आपने एथेनेल डाल दिया, मान लो 1 ml 2 ml जितना भी डाल दिया। उसके अंदर आपने प्रोपेनेल डाल दिया 1-2 ml वो डाल दिया, और ऊपर से डाल दिया क्षार। अब अभिक्रिया होनी है तो इसका अंदर 1 ml के अंदर एथेनेल के भी हजारों अणु है, करोड़ों अणु है, और प्रोपेनेल के भी लाखों करोड़ों अणु हैं। तो अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में किस किस प्रकार से अटैक करेंगे? आपको मैंने अभी अभी बताया था एल्डोल संघनन में कि यहां का O जो है इसके अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो ये अटैक 4 तरीके से हो सकता है, इसलिए 4 तरीके के उत्पाद बन सकते हैं। 4 तरीके से अटैक हो सकता है, इसलिए 4 तरीके के उत्पाद बन सकते हैं। अब वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं यहां बना देता हूं, नहीं यहां यही बनाऊंगा। इधर देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैंने क्या क्या मिलाया है? एथेनेल और प्रोपेनेल। तो मैं यूं कह रहा हूं बच्चों कि आपके पास इस कंडीशन में 4 बातें हो सकती हैं। पहला कंडीशन फर्स्ट, देखो कंडीशन फर्स्ट क्या हो सकता है कि एथेनेल एथेनेल पर अटैक कर दे, पहली बात ये है। दूसरी बात कंडीशन नंबर सेकंड ये है कि जो एथेनेल है वो किस पर अटैक कर दे बच्चों? प्रोपेनेल पर अटैक कर दे, कंडीशन नंबर सेकंड ये है। और कंडीशन नंबर थर्ड क्या है? कंडीशन नंबर थर्ड ये है कि जो हमारा प्रोपेनेल है वो किस पर अटैक कर दे? प्रोपेनेल जो है वो अटैक कर दे एथेनेल पर। और लास्ट कंडीशन नंबर 4 जो है वो ये है कि प्रोपेनेल जो है वो किस पर अटैक करे? प्रोपेनेल पर। क्या मतलब हुआ? मैं ये चारों कंडीशन बनाता हूं। जैसे एथेनेल मैंने बनाया CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसको आप सीधा लिख दो H, और इसके आगे एथेनेल CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये भी एथेनेल है, ये भी एथेनेल है, इसका इस पर अटैक हो सकता है भाई। मैंने किसकी उपस्थिति में करवाया? NaOH की उपस्थिति में अटैक करवाया। होगा क्या कि ये अल्फा हाइड्रोजन को आप अलग ले लो, यहां पर H कर लो, और क्या होता है कि इसका जो लोन पेयर होगा वो इस पर अटैक करेगा। और अभी हमने अटैक करवा दिया था, H जोड़ दिया था, फिर जो मध्यवर्ती बना उससे जल निकाल करके आगे उत्पाद बना लिया था। तो ये काम आप आगे कर लेंगे। अब दूसरा देखो, एथेनेल प्रोपेनेल पर अटैक कर दे। एथेनेल क्या है? एथेनेल ये रहा कि आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये एथेनेल। और किस पर अटैक कर दे? प्रोपेनेल पर। प्रोपेनेल क्या है? CH3CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनेल है। अब इसके लोन पेयर ने, इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक करना है इसके अल्फा हाइड्रोजन पर। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला हाइड्रोजन अल्फा नहीं है, अल्फा ये वाला है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि कार्बोनिल समूह के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इस पर नहीं करेगा। अगर इस पर अटैक नहीं कर रहा तो मैं इसको हटा करके ना ऊपर लिख देता हूं, यहां पर ये लो CH3 यहां पर लिख दिया, ठीक है। और इसके हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है तो इसका हाइड्रोजन मैंने यहां पर अलग लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा, वही H जुड़ जाएगा, इनके बीच में बंध बन जाएगा, फिर H2O निकल जाएगा और आगे उत्पाद बन जाएगा। कौन सी किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये दूसरी रिएक्शन हो जाएगी। अब प्रोपेनेल एथेनेल पर अटैक कर दे। प्रोपेनेल का मतलब CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, और एथेनेल क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OH।
अब इसका लोन पेयर जो है इस बार प्रोपेनेल का लोन पेयर एथेनेल के अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। इसका अल्फा हाइड्रोजन मैंने CH2H लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन, ये जो लोन पेयर है, ये इस पर अटैक कर देगा और आगे की रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में हो जाएगी, जो कि आप जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा देंगे रिएक्शन। तो इसके अंदर 4 तरीके के उत्पाद बनेंगे। अब इसके अंदर नेक्स्ट देखो, प्रोपेनेल प्रोपेनेल पर अटैक करे, प्रोपेनेल CH3 डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O और H, ये प्रोपेनेल हो गया। अब ये किस पर अटैक कर रहा है? प्रोपेनेल पर ये अटैक कर रहा है। प्रोपेनेल CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। अब इसका लोन पेयर जो है, इसका लोन पेयर किस पर अटैक करेगा? इस अल्फा हाइड्रोजन पर। इस पर तो करेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि इसका रोल इसमें नहीं है। और यहां पर ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अलग करके लिख देंगे। तो अब ये वाला लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। तो अब जो है, जो आपने दूसरी क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया ली, उसमें एल्डोल मतलब एथेनिल और प्रोपेनिल, 2 तरीके के अणु लिए, 2 तरीके के अणु लिए, तो 2 तरीके के 4 तरीके के उत्पाद संभव है। ये चारों कंडीशन मैंने लिख दी है, चारों कंडीशन में लिख दी। अगर मैं बढ़ाऊं तो इसके अंदर ये बनेगा भाई CH3 CH और फिर यहां पर OH और फिर यहां पर CH2 CHO, इसको C डबल बॉन्ड OH को मैंने सीधा CHO लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये और ये जल निकाल देंगे, आगे जो है -H2O और अगला उत्पाद बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ये उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या उत्पाद बनेगा? ये पहले तो बनेगा CH3 CH, यहां पर OH फिर CH ऊपर CH3 और ये क्या है, इस C डबल बॉन्ड OH को मैं CHO लिख दूंगा, ये बनेगा। फिर इसके अंदर ये वाला H और ये OH क्या कर देंगे, जल निकाल देंगे, जल निकाल देंगे तो अब उत्पाद बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CHO, ये उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर है अपने पास CH3 CH2, ये हो जाएगा CH3 CH2 और CHOH। ठीक है, यहां पर ये वाला OH बन जाएगा और ये जुड़ जाएगा आगे CH2 और CHO। ठीक है, CH2 और CHO, ये वाला OH और H क्या निकाल देगा, जल निकाल देगा, जल निकाल देगा तो ये आगे बन जाएंगे, ये आगे बन जाएंगे माइनस H2O और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ये बन जाएगा। बस इन दोनों के बीच में जल निकल जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर अपने पास बना लो, इसको बना लो, यहां पर ये CH3 CH2 और ये CH यहां पर हो जाएगा OH और ये इसके साथ सारा सारा जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH यहां पर OH। फिर क्या होगा, ये वाला CH यहां पर CH3 और ये हो जाएगा CHO। अब OH और H क्या निकाल देगा, जल, और नेक्स्ट बन जाएगा यहां पर हो जाएगा माइनस जल, और अब जो बचा हुआ है सारा का सारा लिख दो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO, ये उत्पाद बन जाएगा। तो उत्पाद नंबर 1, यहां पर कितने उत्पाद संभव है, 4। उत्पाद नंबर 1 2 3 और 4 उत्पाद इसके अंदर संभव है। किसमें, क्रॉस एल्डोल संघनन में, जब एल्डिहाइड के अणु 2 अलग अलग लिए जाएं, एक एथेनिल एक प्रोपेनिल, अगर एक ही जैसे लिए जाएं, जैसे एथेनिल एथेनिल ले लिया तो फिर जो है वो एक ही उत्पाद बनेगा, प्रोपेनिल प्रोपेनिल ले लिया तो भी एक ही उत्पाद बनेगा। लेकिन एक तरफ एथेनिल ले लिया और एक तरफ प्रोपेनिल ले लिया तो 4 कंडीशन बनती है, एथेनिल एथेनिल पर अटैक कर दे, एथेनिल प्रोपेनिल पर अटैक कर दे, प्रोपेनिल एथेनिल पर अटैक कर दे, या प्रोपेनिल प्रोपेनिल पर अटैक कर दे। तो 4 कंडीशन बनती है और चारों में 4 तरीके के उत्पाद बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ठीक है बच्चों, एक बार अच्छे से पढ़ना, दिमाग लगाना, खुद लिख करके देखना, हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक रिएक्शन और रहेगी, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन हो जाएंगे कंप्लीट, जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। अगले एपिसोड में मैं आपको कैनिजारो रिएक्शन करवाऊंगा और फिर ये चैप्टर हो जाएगा, मतलब एल्डिहाइड कीटोन हो जाएंगे कंप्लीट, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।